There's someone to save me. I can't find myself. I'm totally lost. पार्षद लालचंद वर्मा जी नगर निगम आयुक्त भिलाई के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता पा रहा हूं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हरिओम तिवारी जी भी मौजूद है, पार्षद हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, नजर आते हैं सोशल मीडिया में। क्या मामला है, क्या बताएंगे जरा कुछ? भिलाई नगर निगम में अमूमन 70 वार्डों में अधिकांश पार्षद मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रहे हैं, जिसका परिणाम है और आक्रोश है जो लालचंद वर्मा जी को आज आयुक्त कक्ष के सामने में धरने में बैठना पड़ रहा है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि शासन के गाइडलाइन होने के बाद भी आयुक्त उन नियमों का परिपालन नहीं कर रहे हैं जो नियम खुद शासन ने बनाई है। और शासन के प्रतिनिधि होने के नाते आयुक्त की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर उस नियम का अक्षरशः पालन किया जाए जो शासन ने बनाया है। शासन की ये स्पष्ट गाइडलाइन है कि मूलभूत सुविधा की जो राशि है प्रत्येक वार्ड में प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेरोक टोक उपलब्ध कराई जाए और इस राशि को किसी संधारण कार्य छोड़कर इस राशि को किसी अन्य मद में खर्चा न किया जाए। लेकिन शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां अन्य राजनीतिक पार्टी तो छोड़ो, यहाँ के नगर निगम के आयुक्त ही उड़ा रहे हैं। उस पैसे उस मद की राशि का अन्य राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जबकि वार्डों के पार्षद, चाहे पार्षद भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनको मूलभूत की राशि उपलब्ध नहीं करा पा रही है ताकि वो अपनी जनता के जो अति आवश्यक कार्य हैं, संधारण स्तरीय के कार्य हैं, उनका निराकरण कर सके। लोग पार्षद चुन के भेजते हैं कि वो उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण कर सकें। नवीन कार्य अगर ना भी करा पा रहे हो तो जो अति आवश्यक मूलभूत कार्य हैं जैसे सुलभ है, पानी है, बिजली है, इन कार्यों का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। और शासन की भी मंशा यही है कि ये काम कभी रुके ना, इसीलिए ही मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाती है प्रतिवर्ष नियमित रूप से और प्रति व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन फिर भी उस आदेश की अवहेलना करते हुए आयुक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं और नगर निगम में पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अदृश्य रूप से अधिकारियों के माध्यम से ठेकेदारों से भी 4% और 5% की वसूली की जा रही है, जिसके डर के मारे ठेकेदार भी ठेका लेने के लिए कतरा रहे हैं और भिलाई का विकास रुका हुआ है। वार्ड 47 के पार्षद और जोन 4 के अध्यक्ष है यादव जी भी हमारे साथ मौजूद है। क्यों हैं आप लोग यहाँ पे उपस्थित? ये हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, हमारे साथ के हमारे भाई हैं लालचंद वर्मा जी, जो अपनी मूलभूत सुविधाओं की कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे कमिश्नर साहब के पास आए थे और वो उन्होंने साहब ने मना कर दिया। और जैसा कि अभी सुनने में आया, जैसा इन्होंने बताया, मैं तो अभी थोड़ी देर से आया था, मुझे ऐसा बताया लालचंद भैया ने कि कमिश्नर साहब का कहना है कि बोर कराने से पीलिया हो जाएगा। तो ये चीज़ मतलब एकदम समझ से परे है कि आप जिस रैंक के आप अधिकारी हैं और जिस पद पे बैठे हैं वो इस तरीके की बातें करना, ये तो एकदम समझ से परे। आप कौन सा वैज्ञानिक तरीका या साइंटिफिक तरीका आपके पास ऐसा कुछ है जानकारी कि बोर कराने से पीलिया हुआ? अगर ऐसा कुछ है आपके पास, कुछ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दे दीजिए, तभी तो उसको आप प्रमाणित कर पाएंगे कि आपने कैसे इस चीज़ को किया है। और अगर आप बोल रहे हैं तो उसका प्रमाण भी दीजिए कैसे। और अगर हो जाएगा तो भाई आपसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है फिर तो। और दूसरे वास्तविक जो धरती के अंदर की चीज़ें खोजते हैं तो ये आप ही को ले जाया करेंगे वहाँ पे और वो बता दिया करेंगे कि भाई आप ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। तो ये सब जो इन्होंने जो कहा है ये सब अच्छी बातें नहीं है। लोगों के सुविधा के लिए, वो कोई अपने घर के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए उन्होंने कोई मांग नहीं की है, पब्लिक की मांग है। उनके वार्ड में उनको अगर समस्या है, वो अगर मांग कर रहे हैं तो उनकी जायज़ बिल्कुल मांग जायज़ है। पार्षद लालचंद वर्मा जी नगर निगम आयुक्त भिलाई के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता पा रहा हूं और दिखा पा रहा हूं। लालचंद वर्मा जी अभी यहाँ पे मौजूद हैं, नीचे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं, क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। जी वर्मा जी, क्यों बैठे हैं आप? देखिए, जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में विकास कार्यों को लेकर के जो राशि मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले 10 करोड़ 18 लाख की राशि अधोसंरचना के मद से नगर निगम भिलाई को मिला था। उस राशि में से पूरे
जितने बीजेपी के पार्षद हैं उनको दिया गया है, कांग्रेस के किसी भी पार्षद को वो राशि विकास कार्य के लिए नहीं दिया। इसी प्रकार वैशाली नगर के विधायक रितेश सिंह जी जो हैं उनको भी मैं अपने वार्ड के विकास कार्य कराने के लिए पत्र दिया था। उन्होंने भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई मतलब सुनवाई क्षेत्र में अपने वार्ड में विकास कार्य करवाना है करके दिए, क्योंकि कमिश्नर नगर निगम के उनको भी मैं पत्र दिया मूलभूत की राशि देने के लिए, ताकि छोटा छोटा जो काम है संधारण का काम है तो वो भी नहीं सुन रहे हैं। और मेरे वार्ड में एक बोर भी पास हुआ है बोर करवाने के लिए, उस बोर को भी करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जानकारी में आया है, किसी ने बताया मुझे, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि विधायक रितेश सिंह जी मना किए। तो वो इस तरह की जो भेदभाव जो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि, ठीक है हम पार्षद हैं, लेकिन हमको भी 7,000 8,000 के जो मतदाता हैं वो चुन करके भेजे। हम हमसे भी उम्मीदें रखते हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करवाएं। तो ये सब है, यही सब मांगों को लेकर के मैं आज नगर निगम कमिश्नर के सामने बैठा हूँ। कब से बैठे हैं आप? करीब 12 बजे से बैठा हूँ। आयुक्त साहब से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है। क्या कहा उन्होंने? बस वही हम गोल-मोल बात करते हैं। बोर करने से मना कर रहे हैं कि बोर करने से पीलिया हो जाएगा बोलते हैं, क्योंकि मैं पूरा जीवन मतलब मेरा मैं बोर करने से पीलिया हो जाएगा? हो जाएगा बोल रहे हैं, गंदा पानी आएगा। तो मैं बोला कि 4 बोर करवा दिया साहब, एक 5वां मेरे यहाँ भी करवा दो ऐसा करके। वो पता नहीं क्यों विधायक जी के बोलने पे ऐसा मुझे जानकारी मिला है। मैं अधिकारी का नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि उनके ऊपर भी बात आ जाएगी। यही सब है। अभी आगे क्या रूप होगा? देखिए, मैं महात्मा गांधी जी की उसमें चलता हूँ, तो मैं यही शांतिपूर्वक बैठने में ही विश्वास रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने धरना पे सफल होऊंगा। अगर यहाँ आपकी बात को कोई नहीं सुनता, नहीं समझता, तो आगे क्या करेंगे लालचंद वर्मा जी? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी बात को मैं मनवा दूँगा आगे तक। और क्यों लगता है आपको कि ऐसी पार्शलिटी क्यों की जा रही है? देखिए, बीजेपी तो हमेशा से पार्शलिटी करती रही है, तो आगे भी करेंगे, लेकिन हमको भी अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना है। हम अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप लोगों ने जिस प्रकार से मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, तो विश्वास पर खरा उतरना ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। इन्हें नगर निगम में भेजा है। हालांकि यहाँ पे और भी लोग हैं, MIC मेंबर हैं जो इनके साथ यहाँ पे हैं। हालांकि इनकी मांगे हैं कि हमारे वार्ड में जो है कि बजट नहीं दिया जा रहा है, कार्य नहीं कराया जा रहा है, बाकी जगह कार्य हो रहे हैं, हमारे वार्ड को क्यों रोका जा रहा है। हालांकि नगर निगम आयुक्त महोदय के कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। आगे इनकी कौन सुनता है और इनकी मांगे कितनी जायज है, ये देखने, सुनने और समझने का विषय है। फिलहाल मैं जो आपको दिखा और बता पा रहा हूँ यही है कि लालचंद वर्मा जो पार्षद हैं, MIC सदस्य भी हैं, वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, कुछ स्थलों पर बोर कराने के लिए उनके द्वारा आग्रह किया गया है, और हमारे द्वारा निगम की ओर से उनको सूचित किया गया है कि अमृत मिशन का पाइपलाइन सभी जगह बिछा हुआ है, और अगर कहीं पर कमी है तो हमने जोन कमिश्नर और संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा है कि पेयजल अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन है उसके तहत ही दिया जाए, अनावश्यक रूप से बोर कहीं पर ना कराए जाएं, ये हिदायत दी गई है। अगर कहीं पर अमृत मिशन का पानी नहीं पहुंच पाता है तो फिर अपरिहार्य स्थिति होने पर हम लोग बोर कराने पर भी विचार करके करेंगे। तो उनको हमने इस बात के संबंध में अवगत कराया है और उनको समझाइश दी है। आशा है वो समझेंगे इस विषय को। बोर कराने से एक तो हमारा वाटर लेवल डाउन होता है और पानी शुद्ध हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है, और तीसरा अनावश्यक हमारा बिजली बिल भी बढ़ता रहता है। तो हमने सारी वस्तुओं के बारे में उनको बताया है, तो आशा है वो समझेंगे। सर, उनकी नगर सरकार है, मेयर हैं, MIC है, इसके बाद भी न तो महापौर की सुनी जा रही, न उनकी, ऐसा आरोप है उनका। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी बात सुनकर ही कार्य होता है।
और आयुक्त के निर्णय को जो MIC रहती है वो बदल भी सकती है। और कोई भी बड़े निर्णय जैसे रहते हैं जो मेरे अधिकार से बाहर हैं तो MIC से हम लोग आदेश प्राप्त करके ही कार्य करते हैं। तो चूँकि शहर सरकार के मार्गदर्शन में ही कार्य संपन्न होते हैं, अन्य माननीय जनप्रतिनिधि कोई अनुशंसा करते हैं तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। कोई अगर सम्मानित या आम नागरिक भी बात रखते हैं तो हम लोग उसको भी महत्व देते हैं। तो जो लोक हित में उचित है, सीमित संसाधन निगम के होते हैं, उस संसाधनों के दायरे में हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, इसी तरह के तरोताज़ा अपडेट के लिए CG दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर